हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट बंगाली नखरा। मैं फिर से आ गई हूँ एक और धमाकेदार रियल हॉरर स्टोरी के साथ। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा सनसनी और धमाकेदार होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हो तो आज की मेरी ये स्टोरी जरूर सुनना। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कूल या कॉलेज के वेकेशंस पे अपनी नानी के घर घूमने जाना किसको नहीं पसंद। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को अपने वेकेशन पे जिद करते हैं कि हमें अपने नानी के घर जाना है, क्योंकि अपने नानी के घर जाकर हम बहुत ज्यादा मजे करते हैं, अच्छा हमें खाना खाने को मिलता है और हमें वहाँ जाकर कोई भी काम नहीं करना पड़ता। लेकिन भूतों से आपका सामना कहीं पर भी हो सकता है, चाहे फिर वो आपका खुद का घर हो या फिर आपका नानी का घर ही क्यों ना हो। तो चलो इस स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है सलोनी की। सलोनी मुंबई में रहती थी, लेकिन वो राजस्थान से बिलोंग करती थी और जब भी उसके स्कूल के वेकेशन स्टार्ट होते थे तब वो अपनी नानी के घर जरूर जाया करती थी। सलोनी अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए जब भी उसके स्कूल के वेकेशन स्टार्ट होते थे तब वो अपनी नानी के घर जरूर जाया करती थी। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था और सलोनी के वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे और हर बार की तरह सलोनी इस बार भी अपनी नानी के घर जाने वाली थी। लेकिन इस बार वो अपनी नानी के घर सिर्फ ऐसे ही घूमने घामने के लिए नहीं जा रही थी, बल्कि इस बार तो सलोनी की इकलौती मौसी की शादी थी, इसीलिए सलोनी अपनी नानी के घर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सलोनी राजस्थान से बिलोंग करती थी और सलोनी की नानी भी राजस्थान में ही रहती थी। तो सलोनी के पापा ने सलोनी और सलोनी की मम्मी की और अपने लिए राजस्थान के लिए ट्रेन की टिकट कटवा दी। सलोनी पहली बार राजस्थान की किसी वेडिंग को अटेंड करने वाली थी। कुछ दिन बाद ट्रेन पकड़कर सलोनी की फैमिली मुंबई से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों की ट्रेन की जर्नी के बाद सलोनी की फैमिली राजस्थान में पहुंच जाती है। राजस्थान पहुंचकर सलोनी और उसकी पूरी फैमिली अपने नानी के घर पहुंच जाती है। नानी का घर पूरी तरह से शादी का माहौल जैसा हो रखा था, जैसे कि हर शादी में होता है। हर तरफ शोर शराबा, गाना बजाना और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। सलोनी गांव की शादी पहली बार देख रही थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शादी के पहले के सारे फंक्शंस की तैयारी बहुत समय पहले से ही शुरू हो गई थी और सलोनी ने भी हर फंक्शन के लिए अपने कपड़े ऑलरेडी तैयार कर लिए थे। तो अब शादी की ऑलमोस्ट फंक्शंस जैसे मेहंदी, हल्दी, सगाई ये सब खत्म हो गए थे और इन सभी फंक्शनों को सलोनी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अब बारी थी सिर्फ शादी की, जिसे देखने के लिए सलोनी काफी समय से वेट कर रही थी, क्योंकि शहरों की शादी तो उसने कई बार देखी थी, लेकिन गांव की शादी वो पहली बार देखने जा रही थी। तो शादी का दिन था, सुबह से ही बहुत ज्यादा शोर शराबा और हर कोई हर दिन से ज्यादा इस दिन बिजी था। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था और ऐसा नहीं था कि सलोनी कोई भी काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसने भी डेकोरेशंस में काफी ज्यादा मदद किया। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शादी स्टार्ट हो जाती है। जितने भी रिचुअल्स थे शादी के वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं और सलोनी की मासी की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। सलोनी के नानी का इतना बड़ा घर होने के बाद भी उनका पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोग रूम के अंदर सोए थे, कुछ छत पर और कुछ लोग खटिया बिछाकर आंगन में ही सो गए थे। सलोनी एक रूम में अपनी मम्मी के साथ, अपनी नानी के साथ और एक दो और आंटियों के साथ सो रही थी। आधी रात हो चुकी थी और सभी लोग थक हार कर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सलोनी जगी हुई थी, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस को अटेंड करने के बाद सलोनी बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे थोड़ा बहुत फीवर भी था। इसीलिए वो सोने की तो कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। सलोनी बेड के कॉर्नर पे सो रही थी। सलोनी बेड के कॉर्नर पे लेटी हुई थी, जहाँ पर एक बड़ा सा खिड़की भी था। खिड़की से बाहर आंगन नजर आता था, जहाँ पर सलोनी के पापा और कुछ अंकल सो रहे थे और आंगन में एक मिट्टी का किचन भी था। सलोनी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे किसी बर्तन के गिरने की जोर से आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और आंगन की किचन की ओर देखने लगती है। वो देखती है कि आंगन में तो हर कोई सो रहा है, वो बस अपनी आंखें आंगन के चारों ओर घुमा
निकलता हुआ दिखता है। एक बूढ़ा सा आदमी था जिसने सफेद कुर्ता और नीचे धोती पहन रखी थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी प्लेट थी और वो उस प्लेट को लेकर आंगन के ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये पूरा सीन सलोनी रूम के अंदर लेटे लेटे खिड़की से देख रही थी। वो सोचती है कि शायद कोई मेहमान होगा जिसे भूख लग रही होगी, इसीलिए वो अभी खाना खा रहा है और उसे शायद किसी को डिस्टर्ब नहीं करना होगा, इसीलिए वो अकेले ही किचन में चला गया और खाना खाने बैठ गया। सलोनी उस बूढ़े आदमी को खाना खाते हुए लगातार देख रही थी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो दोबारा से किचन की ओर जाने लगता है। किचन के अंदर से वो एक थाली और खाना भरकर लाता है और दोबारा उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सलोनी को लगता है कि शायद इस अंकल को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। 2 प्लेट भर के खाना खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी आंगन से दूर बाहर की तरफ चला जाता है। उस बूढ़े आदमी को जाता हुआ देखकर सलोनी को लगता है कि शायद इतना खाना खाने के बाद अब वो टहलने गए हो। तो फिर इसके बाद सलोनी अपना करवट बदलती है और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगती है। तो अगले दिन हो जाता है और सुबह हो जाती है। सलोनी इस दिन अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। सुबह उठकर सलोनी ने घर के किसी भी इंसान से उस बूढ़े आदमी के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया क्योंकि उसे रात की ये पूरी घटना बिल्कुल नॉर्मल लगी। रात हो चुकी थी, सलोनी ने अच्छे से खाना वगैरह खा लिया था और वो सोचती है कि पिछली रात तो मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, लेकिन इस रात मैं अच्छे से सोऊंगी। वो उसी रूम में जाकर खिड़की वाली साइड में सो जाती है क्योंकि गर्मियों का टाइम था और उस खिड़की से रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। सलोनी के रूम में हर कोई सो चुका था। सलोनी भी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी सलोनी को अपने सपने में एक बूढ़ा आदमी धोती पहनकर सफेद कुर्ता पहनकर नजर आता है जो सलोनी का नाम कंटिन्यूअसली पुकार रहा था। डर के मारे सलोनी की आंखें तुरंत खुल जाती है और क्योंकि सलोनी खिड़की की तरफ मुड़कर सो रही थी, इसीलिए आंखें खुलते ही सलोनी की नजर खिड़की के ठीक बाहर ही चली गई। वो क्या देखती है कि खिड़की के बाहर वही बूढ़े अंकल खड़े हैं जो सलोनी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं और उसका नाम पुकारते पुकारते मुस्कुरा रहे हैं। और इसी बूढ़े अंकल को सलोनी ने थोड़ी देर पहले ही अपने सपने में देखा था। खिड़की के बाहर खड़ा हुआ वो बूढ़ा अंकल सलोनी का नाम ले रहा था और धीरे धीरे खिड़की के नजदीक आता जा रहा था। ये सब देखकर सलोनी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। उसकी चीखें सुनकर रूम के सारे लोग जग जाते हैं, यानी सलोनी की मम्मी, सलोनी की नानी और सलोनी की कुछ आंटियां। जैसे ही रूम के बाकी लोग छटपटा के उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सलोनी बेड से उतरकर नीचे कपकपाती हुई बैठी हुई है। सलोनी की मम्मी तुरंत सलोनी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी। तो सलोनी उस बूढ़े अंकल के बारे में और अपने सपने के बारे में सबको बताती है। सलोनी की सारी बातें सुनकर सलोनी की नानी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो सीधा सलोनी के पास जाती है और सलोनी को ऐसी चीजें बताती है जिसे सुनकर सलोनी दंग हो जाती है। सलोनी की नानी सलोनी से कहती है कि ये तुम्हारे सबसे बड़े वाले मामा है जो तुम्हारे जन्म के पहले ही किसी दुर्घटना के कारण मर चुके हैं और वो कई सालों से यहीं पर ही भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार या फंक्शन होता है तब तुम्हारे ये मामा रात में जरूर आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। इसीलिए हम त्योहारों में या किसी भी फंक्शन के समय इनके लिए रात में किचन में खाना रख देते हैं। उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा है, इसीलिए शायद वो तुमसे मिलना चाहते थे, पर तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नानी की ये सारी बातें सुनकर सलोनी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था और इसीलिए वो खिड़की वाला साइड छोड़कर अपने नानी और अपनी मम्मी के बीच में जाकर सो जाती है। और कुछ दिनों बाद सलोनी की फैमिली राजस्थान से मुंबई चली जाती है। इसके बाद से जब भी वो अपनी नानी के घर जाती थी तब वो खिड़की वाली साइड में तो बिल्कुल भी नहीं सोती थी। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होती है आज की मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत
आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई नई रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।